अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 सफरुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरे फातिहा तमाम कुरान में सवाब व अजर के एतबार से अफजल है। और अब सुर्खियाँ। तेलंगाना का पैगाम इत्तेहाद और तरक्की। यौम इंज़माम को कौमी यकजहती के तौर पर मनाया गया। कौमी परचम कुशाई के बाद KCR की तकरीर। वोट बैंक की सियासत के लिए यौम निजात नाम नहीं दिया गया। परेड ग्राउंड में वजीर दाखिला अमित शाह का खिताब। अमरावती सदर मुकाम पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। AP हुकूमत हुई सुप्रीम कोर्ट से रुजू। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। वजीर आजम ने चीतों को पिंजरों से खुद किया रिहा। और अब तफसील। 3 सदर मुकामात के मामले पर AP हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सदर मुकाम अमरावती को बरकरार रखने के हवाले से हाई कोर्ट के दिए गए स्टे के खिलाफ हुकूमत ने अदालत उज़्मा से रुजू किया है। अमरावती को सदर मुकाम की बरकरारी के ज़िमन में हाई कोर्ट के फैसले को कानून साज असम्बली के दायरे इख्तियार के खिलाफ वर्जी का पिटीशन में जवाब पेश किया गया। हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में वाज़ेह कर दिया कि 3 सदर मुकाम के क़याम से गैर मरकूज तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। बंजारा हिल्स में नौ तामीरशुदा बंजारा भवन की इमारत का वजीर आला KCR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तामीर करदा बंजारा भवन को संत सेवालाल के नाम से मौसूम किया। इस मौके पर KCR ने मुल्क भर में गिरिजनों के हक के लिए जद्दोजहद करने की कॉल दी। చాలా చోట్ల చెప్తూ వచ్చిన అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పిన మన రాజధాని నగరంలో బంజారా హిల్స్ అని గొప్ప ప్రాంతం ఉంటుంది, కానీ బంజారాలకే గజం జాగలేదు అని చెప్పినాను. ఆ మాట తారుమారు చేస్తూ ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన సొంత రాష్ట్రంలో మన బంజారా బిడ్డల గౌరవం ఈ జాతి మొత్తానికి తెలిసే విధంగా చాలా సంతోషంగా మనం ఈరోజు ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా చాలా సంతోషం. ఇది భారతదేశ గిరిజన జాతి అందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తి. అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మన బాట పట్టి అన్ని చోట్ల గిరిజన బిడ్డలకి గౌరవం లభించే విధంగా ఇది ఒక దిశ చూపిస్తుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. బంజారా జాతికి ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టత గొప్పతనం ఏంటంటే రకరకాల వాళ్ళకు రకరకాల భాషలు ఉంటాయి, కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి బంజారా బిడ్డలకు మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో పోయినా కూడా భాష మాత్రం లంబాడ భాష ఒకటే ఒక భాష ఉంటుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉండే గిరిజన బిడ్డలందరికీ కూడా సమాన హోదా వచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా మనం జాతీయ స్థాయిలో పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం. रोड नंबर 10 में वाक़ बंजारा भवन का इफ्तिताह करके लौटने वाले KCR को गिरिजनों के एहतजाज का सामना करना पड़ा। TRS कारकुनों ने उनके लिए रिजर्वेशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए वजीर आला के काफिले को रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस और एहतजाजियों में शदीद बहस तकरार हुई। खवातीन को गिरफ्तार करने काफ़ी दुश्वारी हुई। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक कर एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। ये हाई ड्रामा 20 मिनट तक जारी रहा। वज़ीर आला KCR ने बाग़ आमा में 17 सितंबर को यौम इंज़माम की मुनासिबत से यौम कौमी यकजहती तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी और कहा कि हैदराबाद स्टेट को जम करने के लिए कई बड़ी शख्सियतों ने अपनी जान और माल की कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जद्दोजहद मुहिम और तहरीक नई बात नहीं है। KCR ने वार्निंग दी है कि मुल्क में कुछ ताकतें मजहबी जज्बात को मजरू करके इंसानी इक़दार के खिलाफ इक़दाम करते हुए अपने सियासी मफाद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। KCR ने ऐसी ताकतों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब न होने देने की अवाम से अपील की है।
మతోన్మాద శక్తులు పేటరేగిపోతున్నాయి. తమ సంకుచిత స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం సామాజిక సంబంధాల నడుమ ముళ్ళకంపలు నాటుతున్నాయి. విద్వేషపు మంటలు రగిలిస్తూ విష వ్యాఖ్యలతో ఆజ్యం పోస్తున్నాయి. మనుషుల మధ్య ఈ రకమైన విభజన ఏ విధంగానూ సమర్థనీయం కాదు. మతం చిచ్చు ఈ విధంగానే విజృంభిస్తే అది దేశం యొక్క రాష్ట్రం యొక్క జీవికనే కబలిస్తుంది. మానవ సంబంధాలనే మంటగలుపుతుంది. జాతి జీవనాడిని కలుషితం చేస్తుంది. జాతీయ సమైక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచే సెప్టెంబర్ సందర్భాన్ని సైతం వక్రీకరించి తమ సంకుచిత స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాలను నెరవేర్చుకోవాలనే నీచమైన ఎత్తుగడలకు ఈ విచ్ఛిన్నకర శక్తులు పాల్పడుతూ ఉన్నాయి. ఆనాటి చరిత్రతో పరిణామాలతో వీసమెత్తు సంబంధం లేని అవకాశవాదులు, ఆషాఢ భూతులు, చిల్లర రాజకీయాలతో ఉజ్వలమైన తెలంగాణ చరిత్రను వక్రీకరించి మలినం చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అత్యంత మేధో సంపత్తితో, క్రియాశీలతతో చురుకుగా స్పందించే తెలంగాణ సమాజం తన బుద్ధి కుశలతను ప్రదర్శించి స్వరాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. అదే క్రియాశీలతను, అదే బుద్ధి కుశలతను మరోమారు చూపించవలసిన అవసరం ఉంది. జాతి జీవనాడిని తెంచేయాలని చూస్తున్న ఈ దుష్ట భ్రష్ట శక్తుల కుటిల యత్నాలను తిప్పికొట్టడం మనందరి ప్రధాన కర్తవ్యం. ఈ విషయంలో రెప్పపాటు కాలం ఆదమరిచినా సమాజం కల్లోలంగా కూరుకుపోయే ప్రమాదం ఉందని మరోసారి మీ బిడ్డగా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. परेड ग्राउंड में मरकजी हुकूमत की जानिब से हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीब मनाई गई, जिसमें अमित शाह ने परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने केसीआर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर लिबरेशन डे के नाम पर नहीं किसी और नाम से तकरीब मना रहे हैं, लेकिन वो 17 सितंबर की तकरीब मनाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरदार पटेल को खिराज पेश किया और आज के दिन की आवाम को मुबारकबाद दी। दुर्भाग्य की बात है 75 साल चले गए जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का साहस नहीं किया। वादे तो अनेक लोगों ने किए, चुनावों में वादे किए, आंदोलनों में वादे किए, मगर सत्ता पर आते ही रजाकारों की भय से पलट गए। आज मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने निर्णय किया कि हैदराबाद मुक्ति दिन को मनाया जाएगा। और मुझे आश्चर्य भी नहीं है, आनंद है इस बात का कि जैसे ही मोदी जी ने घोषणा की, अब सब लोग हैदराबाद मुक्ति दिन मनाते तो है, मगर नाम हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं देते हैं। अभी भी जहन में डर है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को, अपने दिल से वो डर उखाड़ कर फेंक दो। अब रजाकार इस देश का निर्णय नहीं कर सकते। इस देश को आजादी मिले 75 साल हो गए। हैदराबाद में यौम इंजमाम के मौके पर टीआरएस और बीजेपी के दरमियान फ्लेक्सियों और पोस्टर्स लगाने की मुसाबिकत पैदा हुई है। परेड ग्राउंड में अमित शाह के जलसे आम के मौके पर दीवारों पर पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टरों में मरकज की बीजेपी हुकूमत से 20 सवालात किए गए हैं। तेलंगाना से किए गए वादों को क्यों पूरा नहीं किया गया और तेलंगाना के ताल्लुक से मरकज के सौतेले सुलूक और मरकज की माली मदद तेलंगाना को क्यों जारी नहीं की जा रही है, ऐसे सवालात किए गए हैं। साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने 17 सितंबर की मुनासिबत से असेंबली के रूबरू मौजूद सरदार पटेल के मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। नायडू ने कहा कि पटेल ने हिंदुस्तान को अखंड भारत में तब्दील करने के लिए अहम रोल अदा किया है। उन्होंने हिंदुस्तान के अवाम को मुत्तहिद होकर रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, राज्यसभा MP डॉक्टर लक्ष्मण व दीगर कायदीन मौजूद थे। సెప్టెంబర్ 17 చారిత్రాత్మకమైన రోజు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు అఖండ దేశభక్తుడు, ప్రఖర జాతీయవాది, గాంధీ గారి అనుచరుడుగా ఉంటూనే దేశ సమైక్యత కోసం ఆయన గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో పేరుగాంచిన యొక్క మహనీయుడు. వాళ్ళు అర్పించడం మన దేశ ప్రజల యొక్క కర్తవ్యం. ఈ విషయంలో వివాదాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జాతి సమైక్యత ముఖ్యం. మనకి ఈ దేశంలో ఉన్నట్టు
కుల మత ప్రాంత భాషలకు అతీతంగా ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ క్రీడ్ సెక్స్ రిలిజియన్ అండ్ రీజియన్ ఇండియా ఈజ్ వన్. మనందరం భారతీయులం, భరతమాత యొక్క పుత్రులం. ఈ భారతదేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచుదామనే ప్రతిజ్ఞ మనందరం చేసుకొని ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के 13 महीनों बाद हैदराबाद स्टेट को निज़ाम सरकार ने हिंदुस्तान में जम करने पर रजामंदी जाहिर की। मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद स्टेट का हिंदुस्तान में इंजमाम मुमकिन हुआ। इसके बाद हिंदुस्तान एक बड़े मुल्क में तब्दील हो गया। इंजमाम के बाद निज़ाम मीर उस्मान अली खान को हैदराबाद स्टेट का राज प्रमुख बनाया गया। हैदराबाद को हिंदुस्तान में जम करने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने बारीक बीनी से गौर खौस किया। उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बात का अंदाजा बखूबी था कि निज़ाम हुकूमत को हिंदुस्तान में जम करना आसान नहीं है। इसलिए निज़ाम हुकूमत को हिंदुस्तान में जम करने के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई, जिसके कई असबाब हैं। उस वक्त निज़ाम स्टेट खित्ते में सबसे बड़ा मुल्क था। इंजमाम से पहले निज़ाम हुकूमत 82,000 मुरब्बा माइल्स पर फैली हुई थी और इस पर निज़ाम दुनिया में सबसे अमीर तरीन शख्सियत थे। 1924 में ही टाइम मैगजीन के कवर पेज पर दुनिया के अमीर तरीन शख्स की हैसियत से मीर उस्मान अली खान की तस्वीर शाये हुई थी। यही वजह है कि निज़ाम हुकूमत के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने से गुरेज किया गया। दुनिया भर में मुसलमानों और ममालिक में निज़ाम काफ़ी मकबूल थे, इसलिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने हैदराबाद स्टेट को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की गर्ज से 1 साल का वक्त लिया। हैदराबाद स्टेट उस वक्त की एक बड़ी रियासत थी और मुल्क के हुदूद के बीच में वाक़ थी। इसलिए उस वक्त के मरकजी वज़ीर दाखिला सरदार पटेल ने हैदराबाद स्टेट को हिंदुस्तान में जम करने की वज़ीर आज़म नेहरू के सामने तजवीज़ रखी। नेहरू ने कहा कि अगर निज़ाम हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाती है तो बैनुल-अक़वामी बरादरी से बरहमी का अंदेशा है, जिस पर सरदार पटेल खामोश रहे। उसके बाद आज़ाद मामलिकत रहने के निज़ाम हुकूमत के ऐलान के बाद उस वक्त की दिल्ली की क़यादत ने निज़ाम को खुद सुपुर्द करने के हालात पैदा करने पर गौर किया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस ज़मन में 3 महीने के लिए जूं के तू मौक़ा पर मुआहदा कर लिया। हिंदुस्तानी हुकूमत ने उस वक्त शर्त रखी कि अगर निज़ाम हुकूमत 3 महीने के बाद हिंदुस्तान में जम हो जाती है तो ये मुआहदा कारकर्द रहेगा। बाद में 4 बार मुज़ाकरात के बाद निज़ाम ने 29 नवंबर 1947 को इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।